चलिए दोस्तों, आज के सेवा हम लोग स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि क्षेत्रमिति के सारे कंसेप्ट हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता रखा है। आज क्वेश्चन चलेगा, ठीक है, और बचे हुए एक आध टाइप और बचेगा, वो नेक्स्ट पार्ट में आ सकता है, नहीं तो कोशिश करेंगे कि इसी में ख़त्म हो जाए। जाहिर सी बात है कि 1-2 पार्ट तो चलना तय है, बहुत सारा क्वेश्चन है जो इसमें ख़त्म नहीं हो पाएगा आज भर में। ठीक है, समय भी देख रहे हैं कि भाग रहा है तेज़ी में, ऐसा भी समय की कोई कमी नहीं है। जो नवोदय वाला है एकदम जे दिन होली है वही दिन होली है कि ना, वह दिन कोशिश करो कि गेट अब बंद हो जाए, क्योंकि चौथा महीना में एग्ज़ाम है। गेट बंद करके तैयारी कीजिए, जब निकल जाएगा नवोदय तो हुआ तो डुबकी लगाना है सीधे पानिए में, सीधे रंगे वाला में, तो वो अलग बात। चलिए और ना तो अभी लगा लो, नवोदय में नहीं जाएगा तो मज़ा आएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसकी बीमाई क्या होगी यदि क्षेत्रफल अधिकतम हो। अब बताइए, आयत की परिमाप दे दिया और उसकी बीमाई पूछ रहा है। यदि इसका बीमाई यदि अधिकतम का बात नहीं करता तो ऑप्शन में बहुत सारा दिख रहा है, वो पहला दूसरा जो है ना, ये सब तो इस तरीक़ा से तो बहुत सारे बीमाई हो सकता है, लेकिन अधिकतम का जब बात हो तो बराबर बराबर बीमाई। इसका प्रकार है कि यह वर्ग की तरह चर्चा करना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, तो ई ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए आयत की परिमाप कितना होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर, कोई भी आयत। देखिए आयत जो होता है ना, आयत के कंडीशन है कि इसके आमने और सामने का भुजा बराबर होना चाहिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वर्ग भी बन जाएगा मान लीजिए कि तनी देर लाई वर्ग बन गया। ठीक, क्यों वर्ग बन गया, क्योंकि भैया इसका चारों भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया। ठीक बात है, तो ये तो वर्ग कहला गया। लेकिन आयत का भी तो परिभाषा को फिल करता है कि आमने सामने को भुजा क्या है, इसका बराबर है, इसके सामने ये इसके सामने बराबर है, और प्रत्येक को 90 डिग्री तक। वर्ग जो है एक प्रकार का आयत भी है। ठीक है, लेकिन ये जो आयत है ये कभी भी वर्ग नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि वर्ग का कंडीशन कहता है कि चारों भुजा दम बराबर होना ही चाहिए, तब ही वर्ग होगा। इसलिए आयत जो है वर्ग कभी नहीं हो सकता है, इसके चारों भुजा बराबर नहीं होती है। लेकिन वर्ग को आयत थोड़ा देर के लिए हम कह सकते हैं, तो ये अलग बात है। देखिए हमको कहा आयत के परिमाप जो है ना कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। चलिए अच्छा बात है, आयत के परिमाप का फार्मूला क्या जानते हैं, 2 × L + B। लेंथ ब्रेथ पता रहे तो हम 2 × L + B, ठीक है कि नहीं, कर लेते हैं तो परिमाप निकलता है। तो इसकी बीमाई जो है यही लंबाई सब दिया हुआ है। तो देखिए अब आप देखिए पहला ऑप्शन आप देखिएगा, आपके सामने तो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन में कहता है 1 का 19, इसका मतलब है कि ई वाला 19 है, ई वाला 1 हो। तो देखिए इसमें बैठाइए 40 आता है कि नहीं। तो जब बीमाई अधिकतम का बात कह दिया तो 2 × L + B में भी बैठाए, तो भैया ये हो जाएगा 1 + 19, तो ये हो जाएगा 2 × 19 = 20, 40, ये भी 40 आ गया। अगला ऑप्शन 4 10 है, यहाँ 4 10 बैठाएंगे तो 14 और 14 दूना 28, तो गलती हो जाएगा, ये तो 40 पर माप आ ही नहीं पाएगा, तो गलती है। एगो अगला ऑप्शन है तीसरा 5 10, तो 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15, 15 दूना 30, तो 40 आइए नहीं पाएगा, तो वो ऑप्शन गलत है। एगो चौथा ऑप्शन दे दिया है 10/10 का, 10/10 है, तो यहाँ 10 और 10 को जोड़बी तो हो जाएगा 20, और 20 दूना क्या होता है 40। तो बीमाई अधिकतम होने के लिए 10/10 का है ना कंडीशन होता है। तो यहाँ पर 1 19 से भी काम चल रहा है, ठीक है कि नहीं, इस तरीका वाला आयत भी बन रहा है, तो काम चल रहा है। एगो 1 एगो को 19 कर दे रहा है, तो यो जो है ये क्या है, इसका परिमाप जब निकालते हैं तो 40 आ जाता है। लेकिन जब भी बीमाई अधिकतम की बात करें तो अधिक से अधिक जो है ना, देखिए
इस तरीका वाला लेकर चलना है, वर्ग उसको कोशिश करना है कि बना देना है, ठीक है। तो उसका बीमाई कैसा होना चाहिए, ये 10/10। तो जब वर्ग बनाइए देना है तो एक बात आप जानते हैं, वर्ग का परिमाप क्या होता है, किसी भी वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने 1 भुजा। ए मतलब हम भुजा को ए मान लेते हैं, ठीक है, प्रत्येक भुजा को लेंथ ए मान लेते हैं। तो देखिए उसका बीमाई कैसा होना चाहिए, तो ए को रहने देते हैं, 4 जो गुना में ही बट्टा में चलाएगा, परिमाप 40 होना चाहिए, 40 बराबर 4a हम लिख सकते हैं। तो ए तो 4 को इन्हें ले आएंगे तो कट जाएगा कई बार में, 10 बार में, ठीक है। तो इसीलिए ए का मान 10/10। तो इसीलिए समझ गए, आयत वाला में भी सेट करेंगे तो ये 40 तो आ ही जाना है, यहाँ 10 रख देंगे, यहाँ 10 रख देंगे, तो 10 और 10 20 दूना 40। तो परिमाप वाला जब कहता है ना कि बीमाई अधिकतम हो, तो इसी तरीका वाला सेंसर चुन लिया जाता है। एक दफ़ा पूछ दिले था नवोदय विद्यालय 2006 में, ठीक है। चलिए रे बउआ, तो अधिकतम क्षेत्रफल के लिए 40 सेंटीमीटर परिमाप वाली बीमाई जो है कौन सा होगा, 10/10 का। आपको जानकारी होना चाहिए, हमने नोट में बता रखा है कि यदि गलती से भी देखिए इसका भी परिमाप जो है, इसका जब 1/19 किए थे तो क्या आ गया था, हमारा परिमाप निकाले थे 2 × L + B करके, तो 40 आया था। तो जब परिमाप बराबर हो, ठीक है, लेकिन वो एगो आयत लेखा रहे एगो वर्ग रेखा रहे, तो उसका क्षेत्रफल जो होता है ना हमेशा वर्ग के ज़्यादा होता है। तब अधिकतम क्षेत्र वाले बात कर दिया था, तब बीमाई क्या होगा, क्षेत्रफल के जैसे ये बात कर दिया। तो परिमाप इसका भी 40 किए, वर्ग बना तैयो, ये भी आयत है तैयो 40, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से वर्ग का ज़्यादा होता है, इसलिए अधिकतम जो है बीमाई जो है कौन चलेगा, 10/10 वर्ग के फॉर्म में कर लेना है, ठीक है। तब जाके इसका अधिक से अधिक क्षेत्रफल हो जाएगा रे बउआ। तो समझ गएंगे कि हम ये वाला ऑप्शन, ये भी पूरा रहा परिमाप 40, लेकिन इसको ऑप्शन के रूप में न चुन के हम 10/10 का क्यों चुन रहे हैं, चौथा ऑप्शन में है ना 10,10, तो इसी ऑप्शन ये है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें तनी समझने वाला बात था इसलिए इसमें समय लगा, अब उसके बाद जो है उड़ेगा तूफान की तरह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन देखिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल जिसका परिमाप 48 मीटर होगा। यहाँ पे वर्ग का परिमाप दे दिया और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल तो जानते हैं भुजा स्क्वायर, लेकिन भुजा नहीं दिया, परिमाप दिया, तब परिमाप के फार्मूला सेट करके वहाँ से भुजा निकालेंगे और फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। चलिए, कहता है वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, तो वर्ग आपको पता है, वर्ग ऐसा चतुर्भुज होता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते, तब वही जाके ओकरा कथी कहबै, वर्ग कहबै, ठीक। इसका परिमाप दे दिया है, परिमाप दे दिया है कितना रे भैया, 48 मीटर। वर्ग का परिमाप क्या जानते हैं, 4a, 4 गुने 1 भुजा, कितना दिया, 48 मीटर। यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, 48/4 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, 12 × 4 = 48, 12 मीटर। और अब जाके क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो दिया रहे ना उसका फार्मूला आपको पता है तो लिख देंगे बस, ये दोनों तरफ परिमाप है ना, हो गया। वर्ग का परिमाप 4a होता है और दिया हुआ था परिमाप 48, तो बस यहाँ से a का मान निकल गया, तो क्षेत्रफल होता है क्या, a² मतलब भुजा स्क्वायर। अभी a का मान निकाल के लाए थे, उसका क्या कर देना, स्क्वायर, ठीक है। 12 मीटर लाए थे ना, तो इसका स्क्वायर कर दिए, तब 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है, 144 कथी मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल समझ गए ना, यूनिट्स यहाँ पर लिखना। एगो लंबाई द्रव्यमान धारिता में हमने बोला था कि यूनिट बहुत ध्यान से लिखना है, और यहाँ भी देखिए ये मीटर स्क्वायर लिखना न भूले, है ना, खतरा हो जाएगा। चलिए, हो गया तीसरा क्वेश्चन रे भाई। तीसरा क्वेश्चन कहता 35 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करे। देखिए
अमरी ऐसने वर्ग है, वर्ग समझ गए हवे। अमरी उसका भुजा दे दिया 35 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। तब भुजे दे दिया अमरी, ए मतलब भुजा, हम ए लिख रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी वाला किताबा ए लिख ले रहता है छोटवा सा है कि ना। चल भाई, और छोटा छोटा ये सब बोलते हैं खोटा कुछ भी, तो दिल दिमाग पर बात को नहीं लेना है, ठीक है ना। भावनाओं को ठेस थोड़े पहुँचाते हैं, इंटरटेनमेंट ला बोलते हैं। हमारे शेर बहादुर से समझ जाता है तो ये मेरे लिए काफ़ी। बाकी जिसको ठेस पहुंच रहा है तो उसको पॉकेट में दबा के रख लेना है, बात को आगे नहीं बढ़ाना है। देखिए 35 मीटर दे दिया भुजा, तब भुजा के स्क्वायर कर दिए 35 के स्क्वायर कर दिले रे बहादुर। तब 35 के स्क्वायर कितना जाने लहू भूल गए हब। तब 50 25 और 3 से 1 ज़्यादा 4 3 12। कब? जब इकाई 5 रहती तब ही नियम। इतना याद करैले हती हुआ परीक्षा में लेट लग जाते, गुना करे जाते आ न तो याद रहे। तो 35 के स्क्वायर 1225, तो वो से सुंदर कोई बात होते ही संसार में हो तो बहुत बढ़िया। 50 तक तो बोलर लिए याद करेला, लेकिन याद न रहे छे। कई मेथड बतैले हतिया, वर्गमूल में जाके देखो तो पता चल जते कितना नियम से निकले छे। कौनो के स्क्वायर निकल जाए छे मुँह पर। चल भाई बा, यहाँ हो गए 35 के स्क्वायर 1200। अच्छा स्क्वायर हम कर रहे हैं, यह ना बोले भुजा गुने भुजा। चलिए हो गए इतना। क्षेत्रफल ले तो मीटर स्क्वायर क्यों होले समझ गए बहु। 35 मीटर गुने 35 मीटर, तब 35 गुने 35 तो इतना हो जाते। मीटर में मीटर से गुना करबहु तो मीटर स्क्वायर ना होते। हाँ सब समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, सेंटीमीटर में किसको नहीं नापा जाता है? लंबाई को। अरे लंबाई तो सेंटीमीटर में काहे ना होते। ये लेंथ के हम फीता लगा के इसे नापबई लंबाई सीधा। ये बोर्डवा के ई वाला ऐसे वाला लंबाई के कब कितना लंबा है तो मीटर सेंटीमीटर में नापाई छै। परिमाप कथी होइ छै? इहे ने लंबैया के जोड़े के रहे सब तरफ से। अब चतुर्भुज है तो चारों तरफ जोड़ल, त्रिभुज है तो त्रिभुज अलग अलग शेप के रहे। तो परिमाप भी तब मीटर में मीटर जोड़बे कहो तो मीटरे रह जाए यूनिट्स। तब परिमाप भी तो मीटर में माप सकले चाहे सेंटीमीटर में। बहुत बढ़िया। दूरी, अरे दूरी किलोमीटर और मीटर में समय दूरी चाल में ना सीखल तो दूरी भी माप सकते हैं। लेकिन आयतन कह दिया रे भाई, किसी भी चीज का आपको आयतनवा जो है वो कैसे लाते हैं? लेंथ, ब्रेथ आ हाइट तीनों के 3 दा गुना कर करके न लाते हैं आयतन हो। चाहे अलग अलग शेप है तो हम ई शेप ही तब ना कलिए एकरा गुना करे। हमरा कहे के मतलब ओकर बेस के जो होइ छै ना, ओकर क्षेत्रफल निकाल के आ हाइट से की कल जाए छै गुना। तो क्षेत्रफल ऐसन है तो क्षेत्रफल तो ई गुने ई होइ छै आ फिर ए से गुना तो 3 गो चीज गुना हो गए कि ना रे भाई बा। आ कभी कभी ऐसन वाला रहे छै, ऐसे कोना कानी कैले रहे छै तो ओहो में तो कोई ना कोई हाइट होबे ना करे छै। तो एकरो क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर कर ले तो आर मीटर में होइ छै, रे त्रिज्या मीटर में होइ छै। तो मीटर गुने मीटर तो ऑलरेडी मीटर स्क्वायर तो हो चुकल है। फिर एन्ने वाला भी तो ओमे गुने होइ छै ना, जाके सट जाए छै आयतन निकाले घड़िया। तब बस 11 मीटर से गुना हो जाए छै तो मीटर क्यों हो गए कि ना। तो कहे का मतलब होइ छै कि आयतन जो है एगो बेस का क्षेत्रफल आ गुने हाइट मारता है। तो बेस का क्षेत्रफल गुने हाइट। अब देखो तो अगर सिलेंड्रिकल रहती है ये दोनों तरफ सेम तब तो इसे हाइट से मार देती हो। लेकिन ई कट गए ऐसे तो 1/3 से वह खातिर गुना भी हो जाए ओकर आयतन में। तो देखो वो सब चैप्टर वो सब बात बाद में, फार्मूला के बात में, कहानी बात में। हमरा समझावे ला इतना बात के हम चर्चा कर लिया कि लंबैया के मीटर सिंपल फॉर्म में नाप सकते हैं, परिमाप को माप सकते हैं, दूरी से को माप सकते हैं, लेकिन आयतन कह देते। आ क्षेत्रफल कहती ओकरो न माप सकली क्योंकि तो है कि ना मीटर स्क्वायर होइ छै, सेंटीमीटर स्क्वायर होइ छै। समझल कि ना। वर्ग मीटर वर्गे के ना स्क्वायर कहल गेले हो। आ घन मीटर को क्यों कहा? तो कहा किसको सेंटीमीटर में नहीं मापा जा सकता है। तो कौन नहीं मापा जा सकता है? चौथा ऑप्शन अब समझ गए होंगे कि आयतन को हम सेंटीमीटर में नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में माप सकते हैं। तो ये प्रश्न कहा था किसको नहीं माप सकते हैं सेंटीमीटर में, समझ गए होंगे। हाँ, ऑप्शन को हटाना सीखिए। कई बार जल्दीबाजी में लड़का सोचता है अरे दूरी, सोचता है कि अरे दूरी न पाइत होते, लंबाई न पाइत होते, लगे छे परिमाप न मपाइत होते। परिमाप न, कॉमन सेंस की परिमाप कहते किसे है, पहले ये दिमाग में आना चाहिए। दूरी है तो दूरी कहते किसे है?
आयतन तो आयतन कहते किसे है, लंबाई तो लंबाई की। जब एकरा पकड़ लीजिएगा कि कहते किसे है तो अपने पता चल जाएगा कि किसको मीटर में मापते हैं, किसको मीटर क्यूब में मापते हैं, किसको सेकेंड में मापते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ये सब बात समय के चर्चा न कर लेते में सेकेंड उकेंड के बात ना होती है, लेकिन हम तोरा समझे ला बतलिए। तो चल प्रश्न चौथा कहे कि सेंटीमीटर में किसको नहीं नापा जा सकता है, नहीं नापा जा सकता है सेंटीमीटर में डायरेक्ट, तो आयतन को। तो इस तरीका से इसका आंसर क्या हो गया चौथा का, आयतन। चलिए बबुआ इतना मिटाते हैं तो आगे बताएंगे। चल रहे भाई वाह, एक बात और ध्यान रखिए, जब जाए लेते नवोदय का परीक्षा देने तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वहाँ जाइए तो हर एक चैप्टर जब जितना आप मैथ में पढ़े हैं ना उसका बेसिक बात को पकड़िए कि प्रोसेस से कैसे बनता है। शॉर्ट ट्रिक तो सीखना ही है, कभी कभी शॉर्ट ट्रिक काम न करे छे, काम न करे के काम करता है लेकिन वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है, तो वहाँ पे लड़का घबरा जाता है। वहाँ पे शॉर्ट विधि से जल्दी बनता है, शॉर्ट बोला गया, प्रोसेस से जल्दी बनता है। तो प्रोसेस पर पकड़ रहेगा ना उसी को शॉर्ट भी काम करता है, और जिसको प्रोसेस का ज्ञान नहीं है तो कहाँ से। कई बार बेसिक क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन मुंह पर बनाने वाला रहता है, जे काम सुइया से होने वाला है वहाँ तलवार लेके दौड़ जाइएगा। बताइए, कपड़ा सीना है तलवार लेके दौड़ जाइएगा, सियाई की जगह फाड़िए दीजिएगा कपड़ा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? कहाँ तलवार कहाँ बम पटकना है। अब फैटा फैटी हो गया आपको, हम बम पटक लीजिएगा, ओकरा जोरे जोरे आप हम उड़ जाइएगा, तो बम का आप दुरुपयोग ना कर दिए हो। समझ गएंगे किसका उपयोग करना है। तो कॉमन सेंस कहीं कहीं लगाना होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही, कॉमन सेंस जब भी बोले हैं, कई प्रश्न ऐसे आते हैं जिसको मुंह से बनाया जाता है इजीली। जैसे औसत से पता था, आपको पता होना चाहिए कि औसत कहते किसे हैं, प्रश्न पूछ क्या रहा है, मांग क्या रहा है, ये बात बेसिक कहा जाता है। बेसिक पर कमांड बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि हार्ड क्वेश्चन हम लोग बना देते हैं और इजी क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है। यही बेसिक जिसको अंडरस्टैंड नहीं है कि औसत किसे कहते हैं, समझ रहा है कि नहीं। अब कह देगा इनमें से कौन जो अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ना, यहाँ कौन ट्रिक काम करेगा, जिसको पता रहेगा अभाज्य संख्या वो ना काम करेगा हो इनमें से। तो ये सब है जानकारी। तो कोई कोई ऑप्शन से कैसे उड़ा देना है, कोई कोई प्रश्न को प्रोसेस सब का जानिए कि औसत कहते किसे, औसत आए तो तब जाके आपसे बनेगा। न तो औसत में तो एक पर एक धांसू ट्रिक हम सिखैले हती है, रंग उंग लगावे वाला। हाँ, सभी सालियों के नखराव के योग बटा उनकी संख्या, औसत एकरे न कहे छे। तो बहुत सारा ट्रिक बतलिया है, लेकिन ये सब फेल हो जाता कहीं कहीं। अभी जो हम नखराव के योग बटा संख्या कहे का मतलब है सभी दी हुई संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या, ये बेसिक हुआ, इसी को औसत कहते हैं। तो देल है तो ऐसे योग कैसे निकालबई, औसत गुने उनकी संख्याओं की संख्या से गुना करा देबई, जो बट्टा में गुना। ये बेसिक पर पकड़ रखिए। तो प्रश्न में देल कथी है, डाटा क्या क्या दिया हुआ है, हमसे पूछ क्या रहा है, इसकी समझ विकसित है तो क्वेश्चन कितनों घुमा घुमा कर पूछे आप बना दीजिएगा, न तो मजा आएगा। ठीक है, अब ये कह दिया था कि नहीं कि बताओ इनमें से किसको सेंटीमीटर में नहीं माप सकते, तो घबराने की जरूरी था। जे ऑप्शन दिले था पहले ये पता हम किए कि उसको कहते किसे है, काहे होता है, अपने पता चल गया कि नाप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं। चलिए रे बहादुर, अगला प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं समय न बर्बाद करते हुए। 5वां नंबर प्रश्न कहता है, एक वर्ग का कर्ण √18 डेसीमीटर है। कर्ण मान लो तब विकर्ण, ठीक, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अमृत कर्ण दे दिया। वर्ग कैसन है रे भाई बा, वर्ग वैसन समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। प्रत्येक कोण कई डिग्री के, तनी मनी लगत हो तो क्या आते सर जी बना देलथिन, तब मिस्टेक होइए न जाई छै। हाँ, समझ जाना है भावनाओं को कि चारों भुजा क्या है, बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। एमें कर्ण कौन महाराज हो लथिन, विकर्ण कौन हो लथिन, ये ना तिराकोनी महाराज। तो ये जो होता है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कैसन होता है, कर्ण कैसन होता है, बोलिए √2a, मतलब √2 गुने 1 भुजा, √2 गुने 1 भुजा। ठीक बात है। तो किताबा में दे दिला वर्ग के विकर्ण √18
डेसीमीटर, रूट अंडर 18 कौन मीटर, डेसीमीटर दे दिया। तो हम वर्ग का विकर्ण के जगह लिख दिया, वर्ग का विकर्ण के तो फार्मूला होता है √2 गुने 1 भुजा, भुजा के जगह हम ए अप्लाई कर रहे हैं, समझ जाना है कि ए मतलब भुजा हुआ। तो पहले हम यहाँ से भुजा फाइंड कर सकते हैं, भुजा कैसे निकल जाएगा, तो रुकी दोनों गुना में है तो √2 को हम इधर लाना चाहेंगे तो बट्टा में चला आएगा √2। चलिए तो इतना डेसीमीटर, ठीक है। अब हमको भुजा का मान, अब हम देखने जाएंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बोलो तो ए स्क्वायर। तो बतावा √18 बटा √2 के स्क्वायर का मतलब की हो, एक 2 गुना। अभी समझ गलो हो कि 2 गुना होते तो डेसीमीटर स्क्वायर होते, मतलब वर्ग डेसीमीटर होते कि ना हो बउआ। हाँ, ये बार बार हम ना लिखबा, लास्ट में मेंशन कर देवे। देखो अब एक काटना है तो हुआ हम जान से ना काट ली, छोड़ दिलिए है, ताकि फिर तो 2 बार जब एक गुना करे कहते तो ज़्यादा कैलकुलेशन क्यों करना। अब आप समझेंगे कि √18 को √18 से गुना करबे तो रूट खत्म हो जाते, √2 को √2 से तो अंदर 2 दूना 4, तो √4 के मान 2 ना आवे, तो रूटवा खत्म होकर डायरेक्ट लिखा गए, आई कट गए तो कितना हो गए 9। आ डेसीमीटर, डेसीमीटर 2 गुना होले तो कथी वर्ग डेसीमीटर आंसर होले, वर्ग डेसीमीटर। एकरे न डेसीमीटर स्क्वायर कहे। देखो एक बार में आ गए कि ना 9। दिमाग हुए लगवे जहाँ जरूरी। हमरा वर्ग का विकर्ण दिया इतना, वर्ग का विकर्ण का फार्मूलवे लिख देवे कि वर्ग का विकर्ण का फार्मूला ही होय, विकर्ण के सामने विकर्ण के लिए हुआ से हम भुजा फाइंड कर लिए, और वर्ग के क्षेत्रफल की होय इस तरीके से। तो हमने पहले मेंशन किया कि दिया हुआ क्या है, दिया हुआ था ई, आप पूछ रहा था क्षेत्रफल, पूछ रहा था क्षेत्रफल। तो हम इमेज किए कि अच्छा वर्ग कहते हैं इसको, वैसा समांतर। तो यहाँ तो पूरा डिटेल से लिखना नहीं है, बनाना नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अपने पता चल जाएगा कि वर्ग कहते किसे, विकर्ण केकरा कहले, अपने दिमाग कहते, फार्मूला याद रहना चाहिए। तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2 है, तो हम ये लिखेंगे नहीं वर्ग का विकर्ण बराबर √2 है, हम डायरेक्ट वर्ग का विकर्ण दे लेते, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 ए, यहाँ से ए फाइंड कर लेंगे, क्षेत्रफल इस तरीका से निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा हम जानते हैं कि इसको 2 गुना करना है स्क्वायर करके, तो ये लिखेंगे इसे कुछ इतना बात हम लिखेंगे, डायरेक्ट क्षेत्रफल लिखेंगे, आ क्षेत्रफल आ बस ये लिखते आ काट कूट देते, मुँह पर आंसर ही आ जाता। जितना शॉर्ट, तो शुरू में शॉर्ट के चक्कर में ना, शुरू में हमारा मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप जानना, और उसके बाद आप जितना में से छोड़ सकते हैं। इसका कोई ज़रूरी नहीं था पिक्चर हर बार बनाने का, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन शुरू में प्रैक्टिस के लिए हम कहते हैं कि नहीं। अब आपको समझ पैदा हो गया कि ठीक है वर्ग का विकर्ण का इस तरीका से यहाँ से भुजा ज्ञात ऐसे हो जाता है, तो क्षेत्रफल क्यों ज्ञात किया भुजा, क्योंकि क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर ना हो रे बउआ। हाँ, कोई होशियार जो है ना, आजकल फार्मूला चल गया है कि वर्ग के विकर्ण दिल रहता तो ओकरो क्षेत्रफल बराबर ऐसे विकर्ण बटा ऐसे 2 ऐसे, वो सब करे कर सकता है ना है, उतना जटिल में नहीं पढ़ना है ना, तो पता चलेगा कि फार्मूला याद करे चलिए बसेंगे हम लोग। परीक्षा देने जाइए, आजकल क्षेत्रमिति में देखे पिछला बार को दिया समकोण त्रिभुज, एला आप देख कर जाइए समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के फार्मूला क्षेत्रफल कैसे निकाले। उसके बाद देख के जाइए विषमबाहु त्रिभुज का है कि ना क्षेत्रफल। उसके बाद देख कर जाइए कि परिमाप कैसे निकालते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जब समकोण त्रिभुज दे देगा तो इसमें इसको हाइपोटेनस, किसी को बेस तो किसी को परपेंडिकुलर, तो ये रिलेशन याद रखना है कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। कहने का मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, लड़का इससे पढ़ के याद रखे चाहिए। तो ये 3 गो में से कोई एगो दिले रहता है तो एगो कहले, 3 गो में से कोई 2 गो दिले रहता है तो कोई एगो न दिल तो कैसे निकालबे, तो इहे रिलेशन में से एन्ने ओन्ने करके निकाल ले। बाकी प्रैक्टिस कैले है तो बस तब जाकर ऐसे कह के तब ना एक परिमाप चाहे क्षेत्रफल निकाल पाब। हाँ, तो ये सब देख कर जाना है। उसके बाद त्रिभुज में तो ना, तो चतुर्भुज में तो आयत वर्ग देख कर जाना है, ज़्यादा देख के जाने की आवश्यकता हुआ नहीं रहता है, इजी प्रश्न रहता है। उसके बाद आयतन वाला में आपका नवोदय के लिए सिर्फ घन घनाभ देख कर जाना है। और एक बात और है, इसके अतिरिक्त कोई पूछ देता है नहीं बन रहा तो उसको गलती नहीं बनाना, छोड़ के आना है। गलती बनाने से लाख गुना बढ़िया आप होगा कि उस प्रश्न को न जान रहे तो छोड़ दीजिए, साफ छोड़ दीजिए, बॉक्स कुछ नहीं भरिए, समझे। 1000 लड़का से आप आगे निकल जाइएगा।
आ ना गलती भर दिल कि सोचबा कि ना 1000 कैला लाख लड़का से हम आगे निकल जाओ सही भर के, तो गलती भर जाता तो लाख ना करोड़ लड़का से नीचे चल जाएगा। समझला कि ना। लालच बुरी बला है। लालचो करने का आपका आठ होना चाहिए ना कि कहाँ लालच करना है। फुल टच दिल ललच गया हाथ में मार बैठल कैच कहानिए खत्म हो जाता। हमरा लेखा कहियो क्रिकेटर न बनबा कहने का मतलब हम नवोदय ना निकल पाता। हम ना निकलक तब नहीं बउआइल आ जे निकल है वो जाके न पढ़ल न वो बउआई है। समझ गए कि ना। ज़िंदगी में आपका एम पूरा नहीं हुआ तो कहीं जाइए व्यर्थ है। जुनून के साथ एक सक्सेस से खुशी नहीं होना है। चल बउआ तो ये सब तो कहने के बात है। अभी समझ गएंगे कि वर्ग का विकर्ण देल था, वहाँ से भुजा कैसे निकाले और क्षेत्रफल कैसे निकाल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 ठीक है। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो उसके चारों ओर 3 चक्कर लगाने में कितना चलना पड़ेगा। देखिए वर्गाकार मैदान की लंबाई दे दिया है तो वर्गाकार के मैदान की जो लंबाई होती है वो प्रत्येक भुजा का तो बराबरे लंबाई होई छी, लेंथ होई छी ठीक 40 मीटर का। आ दौड़ना है तो दौड़ते कथी पर दौड़े छे वर्गाकार मैदान के परिमापे पर ना चारों ओर दौड़े छे। जैसे वर्गाकार मैदान है तो ऐसा वर्गाकार मैदान होते वर्ग होई छी वैसन समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा की होई छे बराबर होई छे। चारों भुजा बराबर होता है ठीक बात। तो आदमी दौड़ते कहाँ चारों ओर किन्ने दौड़ते बतावा तू है। क्षेत्रफल में तो दौड़ते ही ना, विकर्ण पर तो दौड़ते ही ना। उसको तो दौड़ना है ट्रैक पर दौड़ता है आदमी चारों ओर। इस 4 गो भुजा है तो इसको कहते क्या है, इसका परिमाप कहते हैं ठीक। कब परिमाप होता है जब यहाँ से चले 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 1 चक्कर पूरा कर ले तो 1 परिमाप, 2 चक्कर पूरा कर ले तो 2 परिमाप। तो अभी तो पहले हम जानबे कि इसका लेंथ लंबाई कितना दिल था रे भाई बा 6 नंबर प्रश्न में 40 मीटर दिल था। तो एक खासियत जानते हैं कि एगो 40 मतलब प्रत्येक भुजा 40। तो कोई लड़का हियाँ से दौड़ के तो 40 हो गए और फिर हियाँ तक ले तो 80, फिर यहाँ तक था 120 और फिर यहाँ तक था 160। 40 पूरा करते ना दूरी तो 1 चक्कर करते हियाँ से हियाँ तक तब न जाके वो 160 तय कर ले हो दूरी। 40 ही हो 40 ही हो 40 ही हो 40 ही हो तो 1 चक्कर होले। क्या कि हियाँ से चल तो 1 चक्कर अभी थोड़ा ही होले, चाहे हियाँ ले तो 1 चक्कर थोड़ा ही होले। हियाँ से चल या चारों तरफ दौड़ के हियाँ ले तब 1 चक्कर ठीक है। तो हम जान गए कि 1 चक्कर ला परिमापे 1 परिमाप जो 1 चक्कर के बराबर हो ठीक। तो आप भुजा के हमरा लेंथ पता है 40 तो परिमाप कैसे हो 4 एकड़ हो तो 4 गुने 40। देखिए हम इतना ही मेंशन नहीं करते रहेंगे, वहाँ हम जान जाएंगे कि चक्कर लगाना है तो परिमाप पर लगाता है। परिमाप का वर्ग वाला परिमाप का फार्मूला आता है 4 मतलब 4 गुने 1 भुजा। तो 4 गुने 1 भुजा करबे तो हमारा पता अपने चल जाते 160 मीटर। जोड़े उड़े की जरूरत न रहते। अब जान गए कि अच्छा 160 मीटर परिमाप। तो परिमाप का मतलब की हो 1 राउंड कंप्लीट करना। ये दौड़ेला कितना राउंड कहे 3 चक्कर लगावे में। तो 3 चक्कर लगावे में बहादुर को कितना दौड़ना होगा लगाने में तय किया गया कुल दूरी बराबर। तो 1 चक्कर लगाती तो इतना चलना पड़ेगा। तो 3 चक्कर तो इतना से 3 से तो 16 3 48 मतलब 480 मीटर ठीक है ना। हो गया। चलिए 7 नंबर प्रश्न कहता है एक आयताकार खेत की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है तो खेत के चारों ओर 4 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। हमरे आयताकार मैदान की ओर दौड़े लगले 7 नंबर प्रश्न में। तो आयताकार ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने के भुजा क्या होती है समांतर होती है और बराबर होती है। एकर बराबर ई एकर बराबर ई या प्रत्येक कोण कितना डिग्री पर झुकल रहता है 90 डिग्री पर। तो ऐसा आयताकार मैदान पर दौड़ रहा है। समझ गएंगे कि उसके परिमापे या परिमितियों पर न दौड़ते रहता है चेला सा। 15 मीटर लंबा आ चौड़ाई 10 मीटर है मतलब ये 15 मीटर वाला है इन्ने 10 मीटर वाला है। तो ये 10 तो इहो 10 ये 15 तो ये 15 तो इहो 15। तो आदमी जोड़ जोड़ के भी पता कर चल सकता था कि 1 राउंड कैसे मारेगा, लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं। आयत दिल है, आयत के परिमाप क्या होता है 2 × L + B होता है। तो 2 × 15 + 10 होता है। तो इसीलिए 2 × ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 होगा मतलब 50 हो गया।
50 मीटर हमको पता चला क्या इसका एक परिमाप। तो ये ट्रैक पर दौड़ेला कै चक्कर मारेला कहता हमरे 4 चक्कर दौड़ेला कहे छै। तो 4 चक्कर दौड़ने में कितना समय, तो एक परिमाप का मतलब 1 राउंड होइ छै। आ 4 दौड़ेला चाहे छी तो 4 से गुना कर देवे तो 5 चौका 20 पर 1 शून्य, ठीक है ना, एगो जीरो है ना, 50 चौका 200 मीटर। समझ गए कि 4 दौड़ेगा तो कितना दूरी तय करेगा, 200 मीटर तय करेगा रे भाई बा। लेकिन एक बात और, तनी देर ठहर जो, ये तो दूरी न करते 200 मीटर। आ देखा कहे छी कि यदि वह 1 मिनट में 25 मीटर चलता है, 1 मिनट में 25 मीटर चलता है, तो 4 चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगा, ये ना समय पूछ रहा है। आए अब जब तू सब पढ़ ले है तो समय दूरी चलता, समय बराबर की होइ छै, कुल दूरी बट्टा उसका चाल ना, दूरी बट्टा चाल, पूरा चाल जो है, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी टोटल 4 चक्कर मारे में कितना चलेगा, पहले 200 मीटर, आ बट्टा में चाल, चाल कितना के स्पीड से चलता है, चाल कर कितने हो रे भाई बा। 7 नंबर प्रश्न, 1 मिनट में 25 मीटर चलता है, तो चाल होता है दूरी बट्टा समय, मतलब 25/1 कथे मीटर प्रति मिनट है, मीटर प्रति, कहाँ चल गया प्रश्न में, हाँ 1 मीटर प्रति IMIN मिनट। तो चाल ऐसे ना निकलता है, चाल निकलता है दूरी बट्टा समय। कहले ना कि 1 मिनट में वो भाग जाता है 25 मीटर, ये हमको दे दिया। तो चाल होता है दूरी बट्टा समय, तो वहाँ से हम चाल फाइंड कर लेते कि अच्छा तू 1 मिनट में भाग लेते 25 मीटर, मतलब तोहर चाल हलो दूरी बट्टा समय, तो 25/1 बोलूँ तो 25 मीटर प्रति मिनट। देखिए चाल इसका मीटर प्रति मिनट में है, तो यहाँ 25 रख दिए, और ऊपर वाला मीटर में है, और चाल आ गया इसका मीटर प्रति मिनट में। तो मीटर से मीटर खट के मिनट में आंसर आते कि ना आते, तो 25 × 208 मिनट, एक बार में आंसर दे देवे। तो एक तो है कि समय दूरी चाल के हम यहाँ बुद्धि लगा लिए। अब देखिए कैसे बनाएंगे, चूँकि प्रश्न में कहा था 7 नंबर प्रश्न में कि 1 मिनट में 25 मीटर जाता है। देखिए हम दूरी फाइंड किए हैं, हमको समय बताना, जो बताना रहता है एक नियम में पढ़े उसको दाहिना तरफ फेंक देते हैं, और जो दे लाता डाटा उसको बाएं तरफ रखते हैं। तो हमको समय निकालना है। तो प्रश्न में कहा था कि 1 मिनट में 25 मीटर जाता है, तो 1 मिनट इन्ने रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा समय निकालना है। अब 25 मीटर कहाँ रखेंगे, 25 मीटर इधर रखेंगे। तो लिखेंगे चूँकि 25 मीटर चलने में 1 मिनट का समय लेता है, इसीलिए घूमूंगा 1 मीटर चले में कितना समय लेगा। अब सोचिए 25 से ले जाके गुना करब, तू 25 मीटर 1 मिनट में चल गला, आ कबरे हम भी 1 मीटर जो ना, तो सोचिए 1 मीटर जाने में आपको 25 मिनट लग जाएगा, ज़्यादा समय ना, कम लगना चाहिए, कम का भाव आ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे, 25 में इतना तो 1 में इतना, भाग ही क्यों दिए, कॉमन सेंस लगाया ना। याद है जब समय काम रहता था, कहते कि 25 गो मजदूर यदि 1 दिन में काम करता है, आपसे मैं कहता कि 1 मजदूर कितना दिन में काम करता, तखनी 25 से ले जाकर भाग देते, तो समझ रहे ना कि कांड होता। यही ला हम कहते हैं कि भाव क्या दे रहा है, ये भाव दे रहा है कम होने का। यहाँ करा 25 मीटर जाने में 1 मिनट का समय लगता है, तो 1 मिनट, तो अब 1 मीटर तोरा कहब, अब कम दूरी जाएला कहब, तो कम समय न लेब हो। तू यहाँ से जब हो 25 समझ गल ना, ज़्यादा दूर जेब तो ज़्यादा समय लगता, तू चल के जा रहा था, और तूहे चल के तनका दूर जेब तो तनका समय न लगता, कम का बोध रहा, इसलिए कहाँ खिंचा के या बट्टा में इतना मिनट बेचारा को लग जाता। लेकिन अफसोस के बात है, उसको जाना कितना है चक्कर मारने पर 200 मीटर, तो इसीलिए 200 मीटर। देखिए यदि किलोमीटर आ जाता तो पहले इसको किस में बदल लेते, मीटर में, क्योंकि डाटा मीटर में दिल था, एक जैसन में बदल के ना रे बउआ बनबै, तो इतना मीटर में इतना, तो 1 मीटर में इतना, इसलिए 200 मीटर आया है। तो 200 मीटर में कितना,
तो 1/, आप देखो 1 में इतना है, हमारी 200 जाएला कभी तो ज़्यादा समय ज़्यादा थी तो गुना में जाते कि ना बोध होल था। 1/25 गुने 200 मिनट का समय लगा देगा। ऐसे भी करके बनाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा कट के 8 मिनट। समझे कि नहीं? देखिए तो बुद्धि की जरूरी था, हमको पहले हम बना दिए, हमको लगा कि अच्छा खाली दूरिया पूछ ले तो हाली से का मार के निकल गए। ऑप्शन में जाए तो भाई का हुआ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा था कि कितना समय लगा देते। तो देखिए 2 तरीका से, समय बराबर हम जानते हैं दूरी बट्टा चाल, तो दूरी तो हम बनाते बनाते फाइंड कर लिए थे। अब देखिए जा चालते को डायरेक्ट नहीं दिया, कभी कभी क्या होता कि यदि इसका चाल इतना है, चाल इतना मीटर प्रति मिनट है ऐसा दे देता, चाहे इतना किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट ना आता है बनाने, आता है। तो वहाँ हम समय दूरी चाल में एक दूसरे में यूनिट चेंज करना बहुत अच्छा से सिखाए हुए हैं। तो कई बार होता है कि क्या करेगा ना, छोटा क्षेत्र मितिये में ना घुसा देगा समय दूरी चाल को भी। तो घबराना नहीं है, जो समय दूरी चाल पढ़ ले कला घबराएगा, कॉन्सेप्ट समझना है। पूछा कितना समय लगेगा, तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कैसे निकलते ये तो तू जानते हो, तो आ बट्टा में चाल। तो देखो यहाँ अलग अलग दे रहे तैयो हम वहाँ से चाल फाइंड कर ले, क्यों? क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। कहले रहे कि 1 मिनट में 25 मिनट भाग जाए, तो तू दूरी इतना जा लेते समय इतना ले लेते, तो अलग अलग भी रहता ना रे बउआ दूरी आ समय, तैयो तो दूरी बटाई। लेकिन याद रखिए दूरी गए मीटर में, समय रहा मिनट में, तो यूनिटवा न का छोड़ लिया हो, यूनिट छोड़ब तो खेले खराब हो जाता। हम 25/1 हमको तो 25 आया, लेकिन किस में आया? मीटर प्रति मिनट में आया। अब देख ली कि दूरियावो मीटर में आ चलवो मीटर प्रति मिनट में, तब मीटर से मीटर खत्म होकर आंसर कथी में अतै? मिनट में अतै। समझ रहे हैं ना? अब वो घंटा में दिले रहे चाहे सेकेंड में ऑप्शन दिले रहे, यहाँ से आंसर आला पर चेंज नहीं कर लेंगे उसमें। समझ गएंगे? इला समय दूरी चाल, क्षेत्र मिति और लंबाई द्रव्यमानधारता, इस सब में यूनिट्स का बड़ा खेला है। यूनिट्स जहाँ भूले ना, आपको बनाने भी आता है समझ भी आता, यो गलती हो जाएगा। ठीक है? तो कभी कभी ऐसा टाइप भी पूछता है। तब पूछा कितना समय लगाएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी तो हम ऐसे टोटल दूरी कितना चलता है पता कर लिए, चाल भी पता कर लिए ना, तो हम दूरी पता कर ले लिए। तो बस एक एक नियम अप्लाई यहाँ हो रहा है, तो कर लेंगे कि 25 मीटर जाए में 1 मिनट का समय लेता है, तो 1 मीटर जाए में इतना, इसलिए 200 मीटर एक जाए के है। तो ऐसे करके तो जैसे सुविधा वैसे बना लेना है। ठीक है बउआ, आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए 7 के बाद अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी है। यदि चौड़ाई 20 मीटर है तो 3 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरा लगाने का खर्च क्या होगा? अब देखिए चूँकि आयत दिया हुआ है, तो आयत आपको दिमागे कह देता है कि आयत ऐसा समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और प्रत्येक कोण कै डिग्री पर रहता है? 90 डिग्री पर रहता है। ठीक, आयत हो जाता है। अभी प्रश्न में कहता है लंबाई जो है ना, लंबाई जो भी होगा चौड़ाई की 1.5 गुनी है। यहाँ देखते हैं जो भी लंबाई होगा, मान लीजिए कि इसका ब्रेथ b है, तो इसका लेंथ कितना है? b, ब्रेथ का ठीक है 1.5 गुनी है। चौड़ाई की 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी बोलूँ तो 1.1/2 का मतलब क्या चीज़? 2 के या 2 1 3/2 गुनी है। 1.5 गुनी मतलब है ना 3/2। चलिए तो हमको प्रश्न में दे दिया, ये ब्रेथ दे दिया था प्रश्न में 8 नंबर प्रश्न में कि उसका चौड़ैया जो है ना 80 मीटर है। 80 मीटर बोला गया, 20 मीटर है। चौड़ाई कितना है? 20 मीटर है। तो बताइए लेंथ ना निकाल लीजिएगा, ब्रेथ की जगह 20 का 1.5 गुना है, तो 20 से का ना 3/2 है, इतना मीटर ही हो जाता। तो इस तरीक़ा से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 तिहाई 30 मीटर। देखिए जैसे प्रश्न कहा वैसे कर दिए।
आपका बुद्धि होता तो इतना ये लिखते नहीं रहते, डायरेक्ट हम कहते कि अच्छा आयत है, आपको समझे बताता कि आयत है, उसका चौड़ाई वो खुदे दे रहा है कि 20 मीटर है, और लंबाई तो लंबैया वो कह रहा था कि चौड़ाई का 1.5 गुनी है, तो चौड़ाई जब पता रहती तो उसका 1.5 गुनी ना निकाल लेबै कितना हो। इस तरीका से काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा। और जब लंबाई चौड़ाई पता रहे तो क्षेत्रफल न निकालबै कि परिमाप न निकाल सकली, कथी नहीं निकाल सकते आयत का। चलिए, तो हम ऐसे भी लिख दिली समझेला तो कोई दिक्कत ना है, आ जे समझ जाए बच्चा वैसे लिखे। चल तब जान गली लंबाई चौड़ाई। पूछल कि रे भाई ये देखबै, अब कहता है 3 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरा लगाने का खर्च क्या आएगा। एकरा घेरे ला चाहे छै, जानवर उनवर से परेशान होते बेचारा किसान है कि ना, तो एकरा घेरे ला चाहे छै। कोई आदमी से भी परेशान रहे तो घेरे ला चाहे छै, तो ये पूरे के ही घेरना चाह रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो घेरेगा किसको, वो आर्य घेर रहा है, इसका मतलब परिमाप को घेरेगा। तो हम इसका भाव क्या है, सेंस क्या है, परिमाप निकालने का। तो हम क्या निकालेंगे, इसका परिमाप। चूँकि आयत है तो आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, 2 × L + B इंटू लगा के तो 2। अब लेंथ में रहता हम पता कर लिए, कहले ना कि चौड़ाई जितना रहेगा उसका 1.5 गुना करबे तो लंबाई होती, तो चौड़ाई का 1.5 गुना कर ले तो हमारा लंबाई पता। अब परिमाप क्यों पता करें, क्योंकि सेंस वैसा निकल रहा था 2 × L + B। देखिए समझ गएंगे कि 100 कैसे आ गया, 100 मीटर। इसका मतलब है कि ये खेतवा जो है एक टोटल परिमाप कितना है, 100 मीटर। चूँकि कहा कि 3 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरा लगाने का उसका खर्च हो रहा है, तो टोटल खर्च की होती रे भाई। तो सोचिए, अब यहाँ एक एक नियम से बना लेना है। प्रति मीटर 3 रुपया खर्च होता है, क्योंकि हमको खर्च बताना है तो जो बताना है वो इसको इन्ने रखते हैं। 3 रुपया खर्च होता है उन्ने रखिए, प्रत्येक मीटर मतलब 1 मीटर। 1 मीटर जब घेरने जाता है तो 3 रुपया का खर्च होता है, तो 1 का पता है तब तो जितना के कहते तो डायरेक्ट निकल जाते। टोटल कितना है खेत की परिमाप 100 मीटर, तो खर्च कितना आते टोटल है भाई बात 3 × 1 में इतना, तो 100 मीटर घेरे में ज़्यादा खर्च ना होते हो, 100 से गुना होले तो कितना हो रहा पता चल गए 300 रुपया। कुछ करना था इसमें, कुछ नहीं करना था। ठीक, तो एक एक नियम का भी कहाँ सहारा लेना है, कब लेना है, क्यों परिमापे निकाले, क्यों क्षेत्रफल नहीं निकाले, समझ रहा है ना। हाँ, इस खेत को घेरना है चारों ओर, तो घेरना है चारों ओर तो परिमापे ना होता है। अब जान गए कि खर्च पड़ता है इसे। अब देखिए जो निकालना रहता है एक एक नियम में पढ़े उसको दाहिना तरफ रखते हैं, और दिया हुआ निश्चित डाटा को बाएं तरफ। तो एक में पता है तो अनेक में ना पता है, ये सब आपको एक एक नियम में बताया गया। चलिए आज के सेवा इतने पर समाप्त करते हैं, रात्रि होने के कारण। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। फिर आज से क्लास लगातार है। आपको बता दें कि क्षेत्रमिति खत्म होगा, इसके बाद आपके सामने आएगा समय और कार्य। समय दूरी चालिए सब रेलगाड़ी से लेके नाव धारा से लेके है कि नहीं, सब कुछ फिनिश कर चुके हैं। तो समय काम उसका भाग बचा हुआ है, मिश्र समानुपात बचा हुआ है। तो समय और कार्य और मिश्र समानुपात तो वो दोनों ख़त्म करेंगे, और ये तो अभी चल रहा है तो ये ख़त्म होगा। बस इसके बाद जो है लगातार आप शुरू कर देंगे कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ, जैसे 2020 में 19 में 18 में इस सब में जो मैथ पूछा है ना, उस सब मैथ को लगातार आप लाएंगे, पहले ही ख़त्म होता है। तो ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मन होगा तो शेर बहादुर तूफान और कोई होगा उसके पास भी शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।